Hello dear students. So in this video we are going to discuss the must know basics before starting the instruction set 8085. So before studying the instruction set 8085, it is very important to know some basic points. After understanding these basic points, you can make your instruction set concept more crystal clear to understand. So what is this basic concept? Basic concept is nothing but some basic points which will help us to interpret the 8085 instructions. I know this is a very basic video and this video will not be a lengthy video. Hardly it will take a 15 to 20 minutes, but this video is going to help a lot in all the instructions. Like it is going to help you in data transfer group, your arithmetic group, your branching group. Okay, so all the instruction group like these basic points will be very helpful. So let's start the video in detail. Okay, so अगर किसी ने इसके पहला वाला वीडियो मिस आउट किया रहेगा तो कंपलसरी पहले आपको वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा या वो सुनना पड़ेगा, बिकॉज उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085. सो फर्स्ट, इफ द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ 8085 इज क्लियर, देन ओनली वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द इंस्ट्रक्शन सेट. सो इंस्ट्रक्शन सेट समझने के लिए आपको पहले एड्रेसिंग मोड पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए. अगर ये दोनों भी क्लियर है तो बिंदास आप इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट कर सकते हो और आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो first we are going to discuss size of the instruction. Right, what is size of the instruction? Whenever we want to execute any of the instruction in microprocessor 8085, हमें उस instruction का size पता होना चाहिए. कोई भी instruction को microprocessor 8085 में run करने के लिए कितना size का memory लगेगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए, because ये बहुत basic है और ये हर instruction में आपको applicable रहेगा. See, when we run an instruction, उस मतलब कुछ तो मेमोरी का स्पेस कंजम्पशन होगा. सो अगर कोई मेमोरी का स्पेस कंजम्पशन नहीं हो रहा, मतलब वहां पे कोई इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है. सो कोई भी इंस्ट्रक्शन जब आप माइक्रोप्रोसेसर 8085 किट में रन करते हो तो कुछ तो मेमोरी कंज्यूम करता है वो, मतलब वो इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए इट इज गोइंग टू कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ मेमोरी. सो हमें पता होना चाहिए कि कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए कितना मेमोरी कंजप्शन होगा. सो दैट ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन. Size represents programming memory space required to store the instruction into memory. So whenever we give any instruction to microprocessor 8085, that instruction has to be stored in the memory of the microprocessor. So after storing it in the memory, then only we can execute it. Right? Then only we can start the execution. It is measured in byte. Yes. So आपका memory space या memory storage का measuring unit होता है byte. सो आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग कौन से यूनिट में मेजर करेंगे? बाइट. राइट. सो एवरीबॉडी नोज, सबको पता है बाइट का मतलब क्या होता है. बाइट एवरीबॉडी नोज आई थिंक, राइट. मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था. बाइट, 1 बाइट इज इक्वल टू डैश बिट्स. आई थिंक सो यू ऑल नो दिस, राइट. सो बाइट, सो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स. ठीक है, 1 बाइट का मतलब क्या होता है? 8 बिट्स. एंड व्हाट इज 1 बिट? 1 बिट का मतलब क्या होता है? 1 बिट का मतलब होता है 0 और 1, या तो 0 या तो 1. ठीक है, आपके मेमोरी के अंदर सिर्फ 0 या 1 इन दोनों में से सिर्फ कोई एक स्टोर होता है तो उसे हम बोलते हैं 1 बिट. एंड ऐसे 8 बिट्स मतलब 0 1 0 1 के कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास 8 बिट रहेगा तो उसको हम बोलेंगे 1 बाइट. सो एग्जैक्टली लाइक साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन बाइट. ठीक है, there are 3 sizes of the instruction, that is 1 byte, 2 byte and 3 byte. in the last video also I have told you, last video में भी आपको बताया था मैंने, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा. if there is only instruction, एक काम करते we'll write it the last video also we've already discussed this. only if there is instruction. ठीक है, only इंस्ट्रक्शन, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहा तो उसको एग्जीक्यूट करने हमें लगेगा 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस. ठीक है, इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस इफ वी हैव डेटा, लाइक वी हैव इंस्ट्रक्शन के साथ साथ अपने पास डेटा भी है. ठीक है, आपके पास इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के साथ आपके पास डेटा भी है, तो इसको रन करने के लिए आपको लगेगा इंस्ट्रक्शन के लिए 1 बाइट, डेटा के लिए 1 बाइट. सो 1 + 1 2 बाइट. सो टोटल आपको लगेगा 2 बाइट. सो आपका मेमोरी कितना कंजम्पशन करेगा? लाइक ऐसे इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए जिसमें इंस्ट्रक्शन भी रहेगा और डेटा भी रहेगा, ऐसे इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए आपका मेमोरी लेगा 2 बाइट. एंड व्हेन वी हैव
इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी एड्रेस और मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन जब आपके पास ऐसे रहेगा, इंस्ट्रक्शन है और मेमोरी लोकेशन, तो ऐसे केस में वी विल रिक्वायर 3 बाइट। ठीक है, 3 बाइट, बिकॉज मेमोरी लोकेशन इज ऑफ, मेमोरी लोकेशन को आपको 2 बाइट लगेगा, इंस्ट्रक्शन के लिए 1 बाइट लगेगा। सो 2 + 1 टोटल आपको लगेगा 3 बाइट। सो एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं यार, अभी इतना हमने डिस्कस किया है तो एक एग्जांपल भी बनता है, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि ओनली इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अगर मैं बोलूँ मूव A, B, अगर मैंने ये वाला इंस्ट्रक्शन फायर किया तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई डेटा नहीं मिलेगा, आपको कोई मेमोरी लोकेशन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिल रहा है रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। सो दिस इज ओनली अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, इसके अंदर ना डेटा है ना इंस्ट्रक्शन है। सो दिस इज ओनली अ इंस्ट्रक्शन। सो इसको रन होने के लिए आपको लगेगा 1 बाइट। नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। फॉर एग्जांपल इफ आई से लाइक दिस MVI और लेट्स टेक अदर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल थोड़ा लेते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन और डेटा। ठीक है, ADI लेते, ADI 05H। ठीक है, अभी ये आई टेल यू, जब हम इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा व्हाट इज दिस ADI 05H। ADI का मतलब होता है ऐड इमीडिएट 05H टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। टेंशन मत लो, ठीक है, बस अभी आप समझो कंसेप्ट को। ये देखो, अभी आई नो आपका अब तक इंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या चल रहा है सब, राइट। अभी हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि कौन से इंस्ट्रक्शन को कितना मेमोरी स्पेस लगता है, बस अपना मुद्दा उतना ही है। ठीक है, सो उतने पे फोकस करो, बाकी का चीजें पे फोकस मत करो अभी। ठीक है, सो दिस इज द इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने बोला दिस इज द इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द डेटा 05H। H लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, H मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। सो व्हेनेवर वी गिव अ इनपुट टू द माइक्रोप्रोसेसर दैट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर। सो इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा। सो ऐसे इंस्ट्रक्शन को रन होने के लिए लगेगा 2 बाइट, ऐसे इंस्ट्रक्शन को रन होने के लिए लगेगा 2 बाइट। एंड व्हेन वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी लोकेशन, व्हेन वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सो जैसे कि अगर मैं बोलूँ ऐसे ADI ऐड इमीडिएट C000H। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐड इमीडिएट। ठीक है, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमें इमीडिएट ऐड करना है विद द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। नाउ दिस इज द इंस्ट्रक्शन एंड दिस इज द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सो ऐसे इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए हमें लगेगा टोटल 3 बाइट्स, बिकॉज देखो ना, ये इंस्ट्रक्शन ADI add immediate is the instruction. This C000H is the memory location, right? C000H is the memory location. So आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ऐसे दिखता है तो समझ जाना वो कितने बाइट का रहेगा, 3 बाइट का रहेगा। Okay, so I hope so now the concept is clear to everybody. There are 3 size of instruction, that is 1 byte, 2 byte and 3 byte. Yes. Rules कुछ रूल्स है यहाँ पे। All instruction at least require 1 byte of programming memory space. कोई भी इंस्ट्रक्शन आप 8085 के अंदर फायर करते हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन लगता है। 1 बाइट के नीचे क्या रहेगा, 0 मतलब वहां पे हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 1। सो इट शुड बी 1 बाइट, 2 बाइट और 3 बाइट ओनली। ठीक है, फॉर 8085 माइक्रोप्रोसेसर। फर्स्ट बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शन लाइक दैट विल बी द ऑप कोड। ऑप कोड मतलब जो माइक्रोप्रोसेसर को समझ में आएगा। ठीक है, वो कोड को हम बोलते हैं ऑप कोड। If 8-bit data given along with instruction, then size increases। हाँ, अगर समझो ऐसा हो गया, एक केस ऐसा हो गया, जैसे अगर मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला लाइक इफ वी हैव इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, देन कितना बाइट लगता है इसको, 2 बाइट, राइट, 2 बाइट। बट ये कौन से डेटा के लिए 8 बिट डेटा की बात करें हम लोग। 8 बिट डेटा अगर अपना रहा तो इट इज 2 बाइट, राइट। 8 बिट डेटा रहा तो 2 बाइट। बट व्हाट इफ योर देयर इज अ 16 बिट डेटा भी हो सकता है ना, अरे है 16 बिट डेटा भी हो सकता है। सो 8 बिट डेटा के लिए 2 बाइट होता है। अगर 16 बिट डेटा आया तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 बाइट, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 16 बिट डेटा आया तो आपका इंस्ट्रक्शन का साइज हो जाएगा 3 बाइट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बढ़ गया ना तो ये भी बढ़ेगा ना, साइज भी बढ़ेगा। जब आपका इंस्ट्रक्शन का स्टोरेज बढ़ेगा तो आपका मेमोरी कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहेगा। सो इफ योर इट इज 8 बिट डेटा देन इट विल बी टेक 2 बाइट। इफ योर इट इज 16 बिट डेटा देन इट विल टेक 3 बाइट।
सो यही बोल रहे हैं, ठीक है। सो इफ 8 बिट डेटा इज गिवन अलॉन्ग विद इंस्ट्रक्शन देन द साइज इंक्रीजेस बाय 1 बाइट, मतलब 8 बिट के लिए यूजुअली 2 बाइट होता है, बट उसके अंदर और 8 बिट ऐड हो गया तो फिर वो 1 बाइट से इंक्रीज होना ही है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, इंस्ट्रक्शन नेम रहेगा, सो 8 बिट रहेगा, ठीक है, 8 बिट रहेगा तो इट इज 2 बाइट। सो समझो यहाँ पे 8 बिट के जगह पे, यहाँ पे 8 बिट के जगह पे अगर 16 बिट डेटा आ गया, इफ यूर बिकम 16 बिट डेटा देन दिस विल बिकम 3 बाइट, ठीक है, देन इट विल बिकम 3 बाइट। ओके, सो आई होप सो नाउ द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये प्लीज नोट कर लेना अपने अपने बुक्स में, बिकॉज दिस कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आफ्टर दिस वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है, ये कंटेंट वही है, बस एग्जाम्पल्स दिया है, ठीक है। सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स, विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल्स। सी CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी CMA का मतलब होता है हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। CMP का मतलब होता है कंपेयर, ठीक है, CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। सो सिर्फ ये इंस्ट्रक्शंस है, गेटिंग, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है। आपको यहाँ पे कहीं डेटा दिख रहा है क्या, मतलब ऐसे लिखा गया CMA05H ऐसे लिखा है क्या, अरे नहीं, ऐसे इंस्ट्रक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। फिर CMA C000H ऐसे दिया क्या, नहीं, ऐसे भी कोई इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, ठीक है। सो ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, तो ये कितने बाइट का रहेगा, 1 बाइट का ही रहेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शन है ना। हियर देयर इज ओनली इंस्ट्रक्शन। मैं आपको क्या बताया रे, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, when we have only instruction, देखो when we have only instruction at that time we will take only 1 byte। so यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, so सिर्फ इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए हमें लगेगा 1 byte। now let's take example of this। now can you see MVI A,5DH 5DH, this is a hexadecimal number and this is a data, so this is the instruction and this is a data, ठीक है। so यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको लगेगा यहाँ पे बेसिकली आपको लगेगा 1 byte एंड बेसिक मतलब इंस्ट्रक्शन को आपको लगेगा 1 बाइट एंड ये डेटा आपका रहेगा 2 बाइट। सो टोटल यहाँ पे okay, so after understanding this first one, now we'll go to the second instruction, move A comma B, move A comma B or move A comma M। so here A, B, A, M, these all are thing, but these all are the registers, ठीक है। A, B, M, M मतलब memory, बराबर, memory address, so these all are the registers, right। now here this all is of 1 byte, so इसका लेंथ कितना रहेगा, 1 byte, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, MVI A,5DH, MVI A,5DH। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पे अगर समझो 16 बिट, यहाँ पे अगर 16 बिट डेटा रहेगा तो इट विल टेक 2 बाइट, ठीक है। यहाँ पे अगर 16 बिट डेटा रहेगा तो इट विल टेक 2 बाइट एंड हियर इफ देयर इज 8 बिट, अगर यहाँ पे 8 बिट डेटा रहेगा तो इट विल टेक 1 बाइट। सो अभी 16 बिट डेटा के लिए इट विल टेक 2 बाइट, सो 2 + 1 वो हो जाएगा 3। बट अगर 8 बिट डेटा रहेगा, इफ योर द डेटा इज 8 बिट देन 8 बिट विल टेक 1 बाइट प्लस 1 बाइट, सो 1 + 1 इट विल बिकम 2, ठीक है, 1 + 1 इट विल बिकम 2। क्लियर एवरीबॉडी, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड लास्ट इज LDA D001H, इसका मतलब क्या होता है, LDA ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के लिए 1 बाइट, ठीक है। एंड ये टोटल, ये मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, मेमोरी एड्रेस के लिए लगता है 2 बाइट, मेमोरी एड्रेस के लिए लगता है 2 बाइट। सो 2 + 1, सो ये 2 + 1 ये आपको देगा टोटल 3 बाइट। सो लेंथ कितना रहेगा इसका, टोटल 3 बाइट। कीप इट सिंपल, राइट, कीप इट सिंपल, डोंट वरी, ओनली इंस्ट्रक्शन 1 बाइट, इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा, हेक्साडेसिमल डेटा है कि नहीं, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, आपको ऐसे H दिखाई दिया, अगर आपको H दिखाई दिया तो वो हेक्साडेसिमल डेटा है। सो इंस्ट्रक्शन प्लस डेटा रहेगा तो 2 बाइट, इंस्ट्रक्शन प्लस मेमोरी एड्रेस। अभी आप कुछ लोग बोलेंगे मेमोरी एड्रेस है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अरे आपको ऐसे दिखाई देगा D0001H, C0001H, ठीक है। सो वो आपका रहेगा टोटल 2 बाइट्स का,
ठीक है, मतलब यहाँ पे 16 बिट रहेगा, सो 2 बाइट का रहेगा, सो 2 + 1, सो ये बन जाएगा 3 बाइट। कोई भी मेमोरी एड्रेस रहा तो 3 बाइट। ओके, चलो नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। सो बिफोर स्टार्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर 8085 माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द प्रोग्रामिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085 इज अ डायग्राम ऑफ प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स। 8085 इंस्ट्रक्शन सेट स्टार्ट करने से पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। These registers are important from programming point of view. So पहले हमें पता होना चाहिए रजिस्टर्स क्या होता है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, देन हम अपने इंस्ट्रक्शन सेट को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको इजी लगेगा, ठीक है। सो सबसे पहले आपके होते हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स आर नथिंग बट फ्लैग्स आर द फ्लिप फ्लॉप विच इज गोइंग टू टेल द स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विच इज टू बी एग्जीक्यूटेड। एक्यूमुलेटर बेसिकली कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन होता है अपने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर रिजल्ट स्टोर होता है, ठीक है। सो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, उसका जो भी रिजल्ट जनरेट होगा हमेशा रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। एंड एक्यूमुलेटर खुद एक रजिस्टर है। देन वी हैव रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, रजिस्टर डी, रजिस्टर ई, रजिस्टर एच, रजिस्टर एल। सो दीज ऑल आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। इसको क्या बोलने का, जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर आर ऑफ साइज 8 बिट, ठीक है। ये सेपरेटली 8 बिट के हिसाब से काम कर सकते हैं, इनके अंदर 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। व्हाट आर रजिस्टर्स? रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 8 बिट का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, बट ये साथ में भी मिलकर काम कर सकते हैं। नाउ रजिस्टर पेयर्स भी होते हैं, ठीक है। हमने अभी सिर्फ रजिस्टर डिस्कस किया, देयर आर सम रजिस्टर पेयर आल्सो, जैसे कि बी सी, डी ई, एच एल। सो दिस इज कॉल्ड एज रजिस्टर पेयर। रजिस्टर पेयर वर्क्स टुगेदर एज अ 16 ये 8 + 8, सो ये 16 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। DE 8 + 8 16 बिट डेटा स्टोर कर सकता है। BC 8 + 8 16 बिट डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? सो दीज आर द जनरल पर्पज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा। वी हैव स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर मतलब SP, ठीक है, वो 16 बिट का होता है। स्टैक पॉइंटर बेसिकली अपने मेमोरी लोकेशंस का ट्रैक करने के लिए होता है। प्रोग्राम काउंटर PC, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या एग्जीक्यूट होगा उसकी तरफ पॉइंट करने वाला रहेगा प्रोग्राम काउंटर। जब अपना कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके, सो अभी इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल इफ आई एम इन 5 इंस्ट्रक्शंस, सो व्हेन इंस्ट्रक्शन नंबर 1 इज एग्जीक्यूटेड, द प्रोग्राम काउंटर विल पॉइंट टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन, मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन को रेडी रखेगा। जैसे ही मेरा पहला इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, इमीडिएटली द प्रोग्राम काउंटर विल इनिशिएट द सेकंड इंस्ट्रक्शन। ओके, सो ये बेसिक से ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है। ALU इज यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अभी अपने माइक्रो प्रोसेसर 8085 में देयर इज अ यूनिट कॉल्ड एज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, उसको हम ALU यूनिट बोलते हैं। सो ALU यूनिट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट, मॉड्यूलस, ऑल द ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद कुछ तो रिजल्ट जनरेट होगा, देन दैट रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द रजिस्टर एक्यूमुलेटर। ओके, सो कीप इट सिंपल। ऑपरेशन परफॉर्म करेगा कौन? यूनिट कॉल्ड एज ALU। रिजल्ट स्टोर करेगा कौन? एक्यूमुलेटर। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज टू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, राइट। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइड एज रजिस्टर A। एक्यूमुलेटर को अपन क्या बोलते हैं? रजिस्टर A करके भी जानते हैं उसको। अभी अपने पास कुछ रजिस्टर्स होते हैं, A, B, C, D, E, H and L आर द जनरल पर्पज रजिस्टर। उसमें सब 8 बिट के होते हैं। एक्यूमुलेटर हीरो, इधर एक्यूमुलेटर कौन है? हीरो, बिकॉज कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, रिजल्ट कौन स्टोर करेगा? एक्यूमुलेटर, बराबर। उसके बाद B, C, D, E, H, L ये सब रजिस्टर्स है, बट 8 बिट के होते हैं। बट इनके खास बात यह है कि हम साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं, यूनिटी दिखाते हैं, ठीक है। B, C, D, E, H, L, B, C, D, E, H, L, ठीक है, ये साथ में मिलकर भी काम करते हैं, ठीक है, एज अ 16 बिट रजिस्टर। ओके, they can be combined in pairs, that is BC, DE and HL to perform a 16-bit operation. The programmer can use these 3 registers to copy data into register by using data copy instruction. We have many instruction. We have copy instruction, we have move instruction, we have add instruction, we have subtract instruction, we have ones complement instruction. Ones complement करने के लिए हमें complement करना पड़ेगा, right? Then we have compare instruction. ऐसे बहुत सारे instructions अपने पास है, टेंशन मत लो, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे, ठीक है। सो ये बेसिक समझ में आ गया सबको, ठीक है। एक जल्दी से रिविजन। फ्लैग्स आर द फ्लिप फ्लॉप विच इज गोइंग टू टेल द स्टेटस कि अपना इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया कि नहीं। मतलब ये 2 कंडीशन में काम करता है, सेट, रीसेट। तो ये सेट रीसेट होकर हमें बताएगा कि अपना इंस्ट्रक्शन चल रहा है, कि एग्जीक्यूट हो गया है, क्या है स्टेटस, क्या है। तो स्टेटस बताने वाला रहेगा अपना फ्लैग्स। एक्यूमुलेटर समझने से पहले ALU के अंदर जो भी ऑपरेशन रहेगा उसका रिजल्ट स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर।
ये सब registers, general purpose registers, which is of 8 bit. Together they can work as 16 bit also. Stack pointer, which is going to load the memory locations. Program counter, which is going to point towards the next memory address which has to be executed by the instruction. ओके सो ये बेसिक्स है, ये आपको अगर पता है तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, राइट द एड्रेसिंग मोड एंड लेंथ इन बाइट ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें बेसिकली एड्रेसिंग मोड लिखना है एंड हमें उसका लेंथ लिखना है, ठीक है। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर एड्रेसिंग मोड वाला वीडियो देखा रहेगा तो आपके लिए इजी जाएगा, नहीं तो आपको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सो डायरेक्टली कोई ये वीडियो पे मत आओ, एड्रेसिंग मोड वाला वीडियो पूरा डिस्कस करके ही इस पे आना, ठीक है। चलो सो हम एक एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है, कोई भी इंस्ट्रक्शन ना उसका एड्रेसिंग मोड बताना है और उसका लेंथ बताना है। चलो स्टार्ट करते हैं। CPI10H, अब ये इंस्ट्रक्शन क्या है, इंस्ट्रक्शन करता क्या है, क्यों यूज करना, काय को यूज करना, कब यूज करना, क्यों यूज नहीं करना, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। अब भी सिर्फ हमें दो ही चीज पे फोकस करना है, वो रहेगा अपना एड्रेसिंग मोड और उसका लेंथ। उतना ही गेस करो, एड्रेसिंग मोड और लेंथ उतना गेस करो बस, ठीक है। अबे एड्रेसिंग मोड आपको गेस करने आएगा, डेफिनेटली आएगा, अगर आपने सिंसियरली लास्ट वीडियो देखा रहेगा और नोट्स मेंटेन किया रहेगा तो आपको आएगा, ठीक है। सो CPI10H, इसका मतलब होता है कंपेयर, आई मतलब होता है इमीडिएट। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन में अगर आई आ गया तो वो कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मैं पूरा नहीं लिखता, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ओके। हाँ नाउ इसका लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट डेटा, ये H आ गया मतलब डेटा, सो 1 + 1, सो ये कितने, इसका लेंथ कितना रहेगा 2 बाइट। क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। मूव M, B। सो मूव M, B बोला है, अभी M आ गया है, M का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी मतलब रजिस्टर पेयर। याद है आपको, रजिस्टर पेयर आते हैं, आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन, कौन सा एड्रेसिंग मोड याद करना है, रजिस्टर पेयर, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। व्हेनेवर यू गेट M, कभी भी आपको M मिला, जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई डेटा मिला, अगर समझो आपको I मिला, ये इंस्ट्रक्शन में आपको I मिला, तो आपने बोला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन में आपको M मिलेगा तो आंख बंद करके बोलने का इट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके, बिकॉज दिस इज M। सो M मतलब इट इज गोइंग टू पॉइंट टू द रजिस्टर पेयर, दैट इज HL, बरोबर। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया कि ये सब क्या होता है, रजिस्टर पेयर क्या होता है, ठीक है। सो ईयर मेमोरी आ गया तो यहाँ पे हम बोलेंगे रजिस्टर इनडायरेक्ट, दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। साइज और लेंथ, ये 1 बाइट, ये 1 बाइट एंड ये 1 बाइट, समझा, ये 1 बाइट, ठीक है। दिस विल टेक, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे डेटा नहीं है रे बाबा, यहाँ पे डेटा नहीं है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे डेटा भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास एड्रेस भी नहीं है, यहाँ पे आपके सिर्फ M है, बट यू डोंट एग्जैक्टली हैव द एड्रेस, ऐसे एड्रेस नहीं आपके पास, मेमोरी लोकेशन नहीं आपके पास। सो दिस विल टेक, दिस होल इंस्ट्रक्शन विल टेक ओनली 1 बाइट, होल इंस्ट्रक्शन विल टेक ओनली 1 बाइट। हाँ, अगर ऐसे होता था मूव C00, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन होता नहीं है, बट जस्ट बता रहा हूँ, मूव C009H, देन इट विल टेक 3 बाइट, बट नाउ इट इज गिवन MOV M, B। M मतलब रजिस्टर पेयर, ठीक है। सो इसका कोई साइज नहीं होता, ठीक है, मतलब M, उसको लाइक मेमोरी में स्टोर करने के लिए हमें कोई मेमोरी स्पेस की जरूरत नहीं है, 1 बाइट सफिशिएंट है। चलो SHLD, स्टोर H एंड लोड, स्टोर H एंड L, स्टोर H एंड LD, ठीक है। सो ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, दिस इज द मेमोरी लोकेशन। तो इसका होता है 2 बाइट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसका होता है 2 बाइट एंड ये इंस्ट्रक्शन का होता है 1 बाइट, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया 3 बाइट, सो इसको लगेगा टोटल 3 बाइट। एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये, कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मेमोरी लोकेशन डायरेक्ट दिया है, सो व्हेन वी गेट द मेमोरी लोकेशन ऑलवेज याद रखो इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके। चलो नेक्स्ट, एक्सॉर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विथ M आ गया मतलब क्या, मैंने इधर बोला था M आ गया मतलब क्या, रजिस्टर इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, ओके। एंड साइज 1 बाइट, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को रन होने के कितना लगेगा 1 बाइट, बिकॉज यहाँ पे ना डेटा है ना मेमोरी लोकेशन है। ORIABH, OR मतलब होता है लॉजिकल और इमीडिएट, I का मतलब होता है इमीडिएट, लॉजिकल और इमीडिएट। ABH इज द डेटा ईयर, ये क्या है ABH, H मतलब डेटा, राइट। सो इसको 1 बाइट लगेगा और इसको 1 बाइट लगेगा, सो 1 + 1 इट विल टेक टोटल 2 बाइट, 1 + 1 इट विल टेक 2 बाइट।
राइट। एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, आई आ गया मतलब इमीडिएट, सो कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, राइट। चलो नेक्स्ट आरआरसी, अरे यहाँ पे ना डेटा है ना मेमोरी लोकेशन है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो एक सेकेंड देख अपना ये वाला रह गया, ये वाला करते फिर हम आरआरसी की तरफ जाएंगे। STA स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन E200H, सो ये 2 बाइट मेमोरी आ गया मतलब 2 बाइट एंड दिस इज 1 बाइट, सो 2 + 1 टोटल इट विल टेक 3 बाइट। एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, कौन सा एड्रेसिंग मोड रहेगा, आपको यहाँ पे मेमोरी लोकेशन दिया है, मेमोरी लोकेशन दिया है मतलब इट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सिंपल। चलो आरआरसी ओनली इंस्ट्रक्शन इज गिवन, सो इट अगर सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसको अब हम बोलते हैं इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट, दोनों में से कुछ भी लिखो, इम्प्लाइड या इम्प्लिसिट, एंड इट विल टेक डेफिनेटली 1 बाइट, नॉट मोर देन दैट। लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, आ गया ना, इमीडिएट मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, आ गया मतलब इमीडिएट, आ गया मतलब इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। मेमोरी लोकेशन दिया है यहाँ पे, तो इसका साइज कितना रहेगा, साइज इसको 2 बाइट, इसको 1 बाइट, सो 2 + 1 टोटल इट विल टेक 3 बाइट। एक आइडिया लग रहा है क्या आपको? चलो INRA इंक्रीमेंट रजिस्टर, INR का मतलब होता है इंक्रीमेंट रजिस्टर, ए का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, दैट इज ऑल्सो रजिस्टर, सो दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अभी पूरा रजिस्टर है ना यहाँ पे, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। कितना साइज लेंथ क्या रहेगा इसका, यहाँ पे ना आपको डेटा दिख रहा है ना आपको मेमोरी लोकेशन दिख रहा है, सो इट इज 1 बाइट। ओके अभी ये 4-5 आप ट्राई करना, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग ट्राई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करना, उसके बाद आप चेक करना कि राइट है कि रॉन्ग है। आप जब खुद से ट्राई करोगे तो आपको और समझ में आएगा। ANAD का मतलब होता है लॉजिकल एंड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विद द रजिस्टर D। सो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डेटा भी नहीं है, यहाँ पे लाइक आपके पास मेमोरी लोकेशन नहीं है, सो इट विल टेक ओनली 1 बाइट। इसका लेंथ कितना रहेगा, 1 बाइट। एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये, ठीक है, कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये, ठीक है, लाइक D, ठीक है, D मतलब इट्स अ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर है ये, ठीक है। सो एंड A एक्यूमुलेटर है और D रजिस्टर है, आपका सोर्स भी रजिस्टर है, आपका डेस्टिनेशन भी रजिस्टर है। सो कौन सा एड्रेसिंग मोड है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। STC, ठीक है, स्टोर द कंटेंट, ठीक है, स्टोर कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइक इट इज सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहा तो इम्प्लाइड सिर्फ इंस्ट्रक्शन, ना डेटा है ना मेमोरी लोकेशन है, कुछ भी नहीं, ठीक है। एंड कितना बाइट लगेगा, 1 बाइट। ओके चलो LDAXB, ठीक है, LDAXB इसका मतलब होता है लोड द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द रजिस्टर पेयर BC। ओके सो नाउ दिस इज BC। अब ये रजिस्टर पेयर आपको मिल गया, B कॉमन सेंस है, B रहेगा तो BC, H रहेगा तो HL, D रहेगा तो DE, कॉमन सेंस हो, ठीक है। सो दिस इज रजिस्टर पेयर आ गया मतलब इट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन में आपको कोई डेटा दिख रहा है क्या, आपको डेटा नहीं दिखेगा, आपको कोई मेमोरी लोकेशन नहीं दिखेगा, सो इट विल टेक ओनली 1 बाइट। XCHG इसका मतलब होता है एक्सचेंज, इट्स इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, बस सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, ना डेटा है ना मेमोरी लोकेशन है, सो इट विल ऑल्सो टेक 1 बाइट। एंड द लास्ट इज MVI M,25H, डेटा मिल गया, इंस्ट्रक्शन मिल गया, 1 बाइट प्लस 1 बाइट, सो टोटल इसको लगेगा टोटल 2 बाइट। एंड कौन सा एड्रेसिंग मोड है ये, मूव इमीडिएट MI, सो इट इज अ इमीडिएट, सो इट्स अ इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो आई होप सो आपने भी कुछ ट्राई किया रहेगा और आपने यहाँ पे भी कुछ हेल्प लिया रहेगा। ऐसे हमने ये सारे एड्रेसिंग मोड्स को कंप्लीट कर लिया है। सो अपना जो मेन मोटो था वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड आपको पता होना चाहिए, फाइंड करने आना चाहिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन का लेंथ या उसका साइज आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड दैट 2 important concepts. Now we are completely ready to start with the instruction set of 8085. So the next video will be on the data transfer group of microprocessor 8085. ठीक है, चलो बाय।